पिता ने अपने बेटे को नकारा कहकर घर से निकाल दिया। फिर वही बेटा अरबों की कंपनी का मालिक बन गया। फिर क्या हुआ? दोस्तों, चलो इस दिल को छू लेने वाली कहानी को सुनते हैं। राजस्थान की सुबह हल्की ठंडी हवा के साथ खुल रही थी। सड़कों पर लोग अपने काम पर निकल चुके थे। कोई बस की ओर दौड़ रहा था, कोई बाइक पर उड़ रहा था, तो कोई चाय की टपरी पर गर्मा गर्म चाय पी रहा था। इन्हीं गलियों से एक पुरानी हीरो साइकिल पर 26 साल का वीरेंद्र सिंह राठौड़ तेजी से श्री विजय कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहा था। साइकिल पुरानी थी, पर वीरेंद्र के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े सपने को पूरा करने जा रहा हो। उसके साधारण कुर्ते पायजामा और कंधे पर लटकते झोले को देख कोई नहीं कह सकता था कि इस लड़के के सीने में कितने बड़े अरमान दौड़ रहे हैं। वीरेंद्र के पास न कोई इंजीनियरिंग की डिग्री थी, न कोई बड़ा रसूख, बस सीखने की भूख और कुछ कर दिखाने की जिद थी। श्री विजय कंस्ट्रक्शन के मालिक जगदीश सिंह राठौड़ एक पुराने जमाने के सख्त व्यापारी थे, जिन्होंने हाथ की मेहनत से छोटी सी फैक्ट्री को बड़ा साम्राज्य बना लिया था। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा करणवीर, जो कंपनी का एमडी था, और छोटा बेटा वीरेंद्र, जो आज भी उसी पुरानी साइकिल पर ऑफिस आ रहा था। बचपन से करणवीर को बिजनेस की बारीकियां सिखाई गईं। उसे लंदन भेजकर एमबीए कराया गया, जबकि वीरेंद्र को लोकल कॉलेज में बीकॉम करवाया गया और घर में कहा जाता था कि तू तो बस छोटे मोटे काम कर लेना। ऑफिस में भी वीरेंद्र को फाइलें ढोना, चाय पहुंचाना, नोटिस बांटना जैसे काम मिलते थे, पर वह चुपचाप हर मीटिंग की बातें सुनता, हर क्लाइंट की जरूरत नोट करता और रात को किताबें खंगालता रहता था। एक दिन जब वह चाय का ट्रे लिए ऑफिस पहुंचा, तो देखा कि उसके पिता जगदीश और भाई करणवीर एक बहुत बड़े क्लाइंट राजेश मेहता के साथ मीटिंग में थे। राजेश मेहता राजस्थान के सबसे बड़े बिल्डर थे और इस बार 800 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए थे। राजेश ने सवाल किया, जगदीश जी, आपकी कंपनी अच्छी है, पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा होगा या नहीं? करणवीर ने फौरन कहा, सर बिल्कुल होगा, हमारी टीम बहुत अनुभवी है। राजेश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अनुभव तो ठीक है, पर नई तकनीक कहाँ है? आजकल पुराने तरीकों से कुछ नहीं होता। तभी वीरेंद्र चाय रखने अंदर आया और चुपचाप खड़ा हो गया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया कौंधा। उसने हिम्मत करके कहा, एक्सक्यूज मी सर, अगर इजाजत हो तो एक सुझाव दे सकता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। जगदीश का चेहरा लाल हो गया। वीरेंद्र यहां क्या कर रहा है? चाय रख और बाहर जा। पर राजेश मेहता ने हाथ उठाकर रोका, रुकिए जगदीश जी, सुनते हैं क्या कहना है। वीरेंद्र ने हिचकिचाते हुए कहा, सर आजकल प्रीकास्ट और मॉड्यूलर तकनीक बहुत चल रही है। अगर हम 60% हिस्सा फैक्ट्री में तैयार करके साइट पर सिर्फ जोड़ें तो काम 45% तेज हो जाएगा और लागत भी 25% तक बच जाएगी। राजेश मेहता की आंखें चमक उठीं। वाह लड़के, ये सोचा किसने? वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, मैंने सर। राजेश ने हंसते हुए कहा, जगदीश जी, आपका छोटा बेटा तो कमाल का है, इसे प्रोजेक्ट में रखिए, वरना मैं किसी और को दे दूंगा। जगदीश मजबूरन मान गए। मीटिंग खत्म होते ही उन्होंने वीरेंद्र को बुलाया और गुस्से से कहा, किसने कहा था बीच में बोलने को? वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने सिर्फ कंपनी की मदद करना चाहिए। मदद या अपने भाई को नीचा दिखाना चाहते थे? वीरेंद्र चुप हो गया। ऑफिस की अकाउंट्स में काम करने वाली नेहा शर्मा यह सब दूर से देख रही थी। वह वीरेंद्र को स्कूल के समय से जानती थी और उसके साथ होने वाला भेदभाव उसे हर दिन चुभता था। शाम को जब वीरेंद्र बाहर निकला तो नेहा उसके पास आई और धीरे से बोली, वीरू, आज तुमने बहुत अच्छा किया। वीरेंद्र ने उदास स्वर में कहा, क्या फायदा नेहा, पापा को लगता है मैं सिर्फ गड़बड़ करता हूं। नेहा ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुम में बहुत काबिलियत है, बस मौका चाहिए, एक दिन सब देखेंगे। उस पल वीरेंद्र को नेहा की आंखों में कुछ अलग सा विश्वास दिखा। घर लौटते ही डिनर टेबल पर करणवीर ने सारी क्रेडिट खुद ले ली और जगदीश ने व्यंग्य भरे लहजे में वीरेंद्र को ताना मारा। मां, सुमित्रा ने प्यार से समझाया, बेटा धीरे धीरे सब सीख जाओगे। वीरेंद्र चुपचाप कमरे में चला गया और डायरी में लिखा, आज मेरा आइडिया काम आया, पर किसी ने तारीफ नहीं की, कब तक ऐसे दबकर जीऊंगा। अगले दिन से प्रोजेक्ट शुरू हुआ। वीरेंद्र को करणवीर का असिस्टेंट बना दिया गया।
पर वह रात रात भर नए डिजाइन बनाता रहा। एक रात जब वह ऑफिस में अकेला काम कर रहा था तो नेहा अंदर आई। अभी तक यहां हो? उसने हैरानी से पूछा। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ा काम बाकी था। नेहा ने उसके ड्राइंग देखे और चौंक गई। ये सब तुमने बनाया? इंटरनेट और किताबों से सीखा है, वीरेंद्र ने शर्माते हुए कहा। नेहा बोली, करणवीर भाई को क्यों नहीं दिखाते? दिखाने से क्या होगा, वो समझेंगे मैं उनसे आगे निकलना चाहता हूं। नेहा उसके पास आई और धीरे से बोली, तो उन्हें गलत साबित कर दो, अपना काम खुद बोलने दो। उस रात वीरेंद्र को पहली बार लगा कि कोई उस पर सचमुच विश्वास करता है। 1 महीने बाद प्रोजेक्ट में देरी होने लगी। करणवीर के पुराने तरीके फेल हो रहे थे, साइट पर हंगामा था और राजेश मेहता गुस्से में ऑफिस आए। जगदीश जी, आपने वादा किया था कि समय पर काम होगा, पर यहां तो सब उल्टा हो रहा है। करणवीर के पास कोई जवाब नहीं था। तभी वीरेंद्र खड़ा हुआ और अपने डिजाइन मेज पर रख दिए। सर, अगर हम फुल मॉड्यूलर सिस्टम अपनाएं तो 45 दिन की देरी 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। राजेश मेहता ने डिजाइन देखे और जोर से हंसे। जगदीश जी, आपका छोटा बेटा जीनियस है, अब से प्रोजेक्ट ये लीड करेगा, वरना मैं प्रोजेक्ट वापस ले लूंगा। जगदीश मजबूरन मान गए। घर आकर उन्होंने वीरेंद्र को डांटा, तुम हर जगह अपने भाई को पीछे धकेलना चाहते हो। मां सुमित्रा ने बीच में कहा, लड़का अच्छा कर रहा है तो नाराज क्यों हो? पर जगदीश नहीं माने। अब वीरेंद्र ने पूरी कमान संभाली। साइट पर सब उसकी तारीफ करने लगे। नेहा हर दिन उसका हौसला बढ़ाती। एक शाम दोनों साइट से लौट रहे थे तो नेहा ने पूछा, वीरू, तुम हमेशा मुझे इतना सपोर्ट क्यों देते हो? वीरेंद्र रुक गया और बोला, क्योंकि तुम ही एकमात्र इंसान हो जो मुझे सचमुच समझती हो। नेहा शर्माकर चली गई, पर दोनों जान चुके थे कि उनके दिल में क्या है। 4 महीने बाद प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा हुआ। राजेश मेहता ने 80 लाख का बोनस दिया और कहा, यह सब वीरेंद्र की वजह से है। पर घर आकर जगदीश ने वीरेंद्र को कुछ नहीं दिया, उल्टे कहा, सिर पर न चढ़ने दो, यह टीम का काम था। वीरेंद्र का दिल फिर टूट गया। रात को नेहा का फोन आया, तुम ठीक हो? वीरेंद्र ने कहा, यहां मेरी कोई कीमत नहीं। नेहा ने हिम्मत करके कहा, वीरेंद्र, मैं तुमसे प्यार करती हूं, बहुत पहले से। वीरेंद्र की आंखें भर आईं। मैं भी नेहा, बहुत पहले से। दोनों ने इकरार कर लिया, पर जानते थे कि रास्ता आसान नहीं। धीरे धीरे ऑफिस में वीरेंद्र की तारीफ होने लगी। बड़े बड़े क्लाइंट उससे मिलना चाहते थे, पर जगदीश को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक सुरेश गोयनका आए और वीरेंद्र को अपने यहां ऊंचे पद का ऑफर दिया। वीरेंद्र ने मना कर दिया। जगदीश ने आकर डांट लगाई, अब से तुम कोई क्लाइंट से सीधे नहीं बोलोगे। वीरेंद्र समझ गया कि अब उसे दबाकर रखा जाएगा। नेहा और वीरेंद्र का प्यार गहरा गया। दोनों चुपके चुपके मिलते। एक शाम गार्डन में बैठे थे तो नेहा बोली, क्यों ना हम अपना कुछ शुरू करें? वीरेंद्र चौंका, पैसा कहां से आएगा? नेहा ने कहा, मेरे पास मम्मी पापा की बीमा की 42 लाख रुपए हैं, मैं लगा दूंगी। वीरेंद्र घबरा गया, पर नेहा बोली, हम शादी जो करने वाले हैं। ठीक उसी समय किसी ने जगदीश को दोनों की खबर दे दी। अगले दिन जगदीश ने नेहा को बुलाया और कहा, तुम और वीरेंद्र क्या कर रहे हो? नेहा ने रोते हुए कबूल कर लिया कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जगदीश गुस्से से बोले, वह तुम्हारे लायक नहीं, मैं तुम्हारी शादी करणवीर से करवाऊंगा। नेहा ने मना कर दिया तो जगदीश ने कहा, या करणवीर से शादी करो या नौकरी छोड़ दो। वीरेंद्र को जब पता चला तो वह जगदीश के पास गया। पिताजी, आप गलत कर रहे हैं। जगदीश बोले, पहले खुद काबिल बनो। वीरेंद्र ने आखिरी बार कहा, ठीक है, मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा। अगर मैं कामयाब हुआ तो नेहा से मेरी शादी करेंगे। जगदीश ने हंसकर कहा, हाँ, पर अगर फेल हुए तो नेहा की शादी करणवीर से होगी। वीरेंद्र ने हाँ कर दी। उस रात नेहा घबरा रही थी, पर वीरेंद्र ने कहा, हम फेल नहीं होंगे। अगले दिन दोनों ने नई कंपनी शुरू की। नाम रखा उदय विकास कंस्ट्रक्शन। वीरेंद्र का दोस्त राघव मीणा इंजीनियर के तौर पर जुड़ गया। 42 लाख और वीरेंद्र की छोटी बचत से छोटी सी फैक्ट्री शुरू हुई। पहले साल मुश्किलें बहुत आईं, कर्ज चुकाना, मजदूर रखना, क्लाइंट ढूंढना। पर वीरेंद्र ने हार नहीं मानी।
नेहा ने अपना घर तक बेच दिया ताकि काम चलता रहे। धीरे धीरे छोटे प्रोजेक्ट मिलने लगे, फिर बड़े। 5 साल बाद उदय विकास कंस्ट्रक्शन राजस्थान की सबसे तेज बढ़ती कंपनी बन गई। टर्नओवर 1200 करोड़ पार कर गया। एक दिन वीरेंद्र अपनी लग्जरी कार से उसी पुरानी श्री विजय कंस्ट्रक्शन के ऑफिस पहुंचा। जगदीश और करणवीर हैरान रह गए। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं अपनी काबिलियत साबित कर चुका हूं। अब नेहा से मेरी शादी की बारी है। जगदीश की आंखें नम हो गईं। उन्होंने वीरेंद्र को गले लगा लिया और कहा, माफ कर दे बेटा, मुझे गलती हुई। उसी साल वीरेंद्र और नेहा की शादी धूमधाम से हुई। आज वीरेंद्र राठौड़ राजस्थान के सबसे कामयाब बिल्डरों में गिने जाते हैं और जगदीश हर इंटरव्यू में गर्व से कहते हैं, मेरा छोटा बेटा मुझसे भी बड़ा व्यापारी बन गया। यह कहानी सिखाती है कि अगर आपके अंदर हुनर है और कोई एक व्यक्ति भी आप पर विश्वास करता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। शादी के बाद वीरेंद्र और नेहा ने जयपुर के बाहर एक नया घर लिया। बड़ा नहीं था, पर उनकी मेहनत की पहली ईंटों से बना था। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें घर की बालकनी पर पड़ती तो नेहा चाय का कप हाथ में लिए वीरेंद्र को देखती और मुस्कुराती। वीरू, कभी सोचा था कि हम यहां तक पहुंचेंगे? वीरेंद्र उसका हाथ थामकर कहता, सोचा था, पर तुम्हारे बिना यह सपना अधूरा रह जाता। कंपनी अब तेजी से बढ़ रही थी। उदय विकास कंस्ट्रक्शन को दिल्ली, मुंबई, दुबई तक के प्रोजेक्ट मिलने लगे। वीरेंद्र ने कभी भूलकर भी पुरानी तकनीक नहीं अपनाई। हर प्रोजेक्ट में कुछ नया, कुछ पर्यावरण के लिए अच्छा जोड़ा। लोग कहने लगे, राठौड़ साहब का काम देखो, समय से पहले पूरा और पैसे भी कम लगते हैं। अखबारों में उनकी तारीफ छपती, टीवी पर इंटरव्यू आते। एक दिन देश के सबसे बड़े बिजनेस मैगजीन ने उन्हें यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। स्टेज पर जब वीरेंद्र ने स्पीच दी तो सिर्फ 4 लाइनें बोलीं, यह अवार्ड मेरे पिता जगदीश सिंह राठौड़ को समर्पित है, जिन्होंने मुझे घर से निकालकर सिखाया कि अपना घर खुद बनाना पड़ता है। हॉल में तालियां गूंज उठीं और कैमरे की लाइट में जगदीश की आंखें भर आईं। उस दिन के बाद जगदीश खुद वीरेंद्र के ऑफिस आने लगे, चुपचाप कोने में बैठते और देखते कि उनका छोटा बेटा कैसे मीटिंग चलाता है। कभी कभी वीरेंद्र उनके पास जाकर पूछता, पापा, कुछ गलत लग रहा है? जगदीश बस सिर हिलाकर कहते, नहीं बेटा, सब सही है, तुम मुझसे कहीं आगे निकल गए। 2 साल बाद नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। नाम रखा आद्या, यानी आदि शक्ति। जब आद्या पहली बार बोली, पापा, तो वीरेंद्र ने पूरी कंपनी में मिठाई बंटवाई और शाम को जगदीश सुमित्रा को घर बुलाया। जगदीश ने पोती को गोद में लिया और रो पड़े। मेरे घर में फिर से हंसी लौट आई। फिर एक दिन बहुत बड़ा मौका आया। सरकार ने राजस्थान में देश का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट निकाला, 18,000 करोड़ का। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां लाइन में लगीं। टेंडर की आखिरी तारीख से एक रात पहले वीरेंद्र और उसकी पूरी टीम रात भर जागकर प्रस्ताव तैयार कर रही थी। सुबह 6 बजे जब फाइल जमा करने गए तो वहां श्री विजय कंस्ट्रक्शन का बोर्ड भी लगा था। करणवीर अंदर से निकला। चेहरा थोड़ा सख्त था। दोनों भाइयों की नजरें मिलीं। करणवीर ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा और वीरेंद्र को गले लगा लिया। भाई, इस बार अगर हम हार भी गए तो कोई गम नहीं,